हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग के अंदर। और इस समय हम हैं सिलेक्ट सिटी मॉल की पार्किंग के अंदर और हमने अपनी स्कूटी पार्क कर दी है। वो रही हमारी स्कूटी, आप देख सकते हैं। और शिखा भी बिल्कुल एकदम रेडी है। इस समय पार्किंग पूरी की पूरी खाली हो रखी है। तो चलो गाइज, ले लिए मॉल के अंदर एंट्री। हमें लगा कि कोई कैमरा बंद ना करवा दे, इसलिए हम लोग बड़ी आराम आराम से मतलब धीरे धीरे से क्लिप ले रहे थे। हम लोग जा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेशन करने, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सुंदर डेकोरेशन होता है जिसमें काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आप ले सकते हो। घूम लेना चाहिए भाई, ना चाहते हुए देखो अच्छा लग जाता है, बस और कुछ नहीं। किसको? मतलब बंदे को ना चाहते हुए भी चीज़ अच्छी लगी। गाइस, कुछ हो ना हो, लेकिन जब आप इस मॉल में एंटर करते हो ना, लिटरली आपको इतना ज़्यादा अगेन रईस वाला फील आने लगेगा विदाउट स्टारबक्स गए। मतलब यहाँ पे वॉक करना ही एक बहुत अच्छा फील देता है। तो अगर आपके पास कुछ भी काम नहीं है तो आप उठ के यहाँ आ जाओ, ताकि आप अच्छा फील कर सको। लग्जरी नहीं हो तब भी लग्जरी फील आएगा। तो आ जाना हमारी तरह, हम भी यही करते हैं, हम भी कहीं भी चले जाते हैं ऐसी। बट अब हमें यहाँ पे एक दिख गया है बहुत ही प्यारा इवेंट, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही सबसे पहले एंटर करते ही देखा है ये जैपनीज नंगे पुंगे लोगों को। ओ वाओ, ये जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। पर यार ये कितने गोरे होते हैं। अब ये अपनी कुछ कलाकारी दिखाने वाले हैं शायद यहाँ पे, उसी की अनाउंसमेंट चल रही है। और हमने अभी एक पर्सन से पूछा है तो हमें पता चला कि अच्छा यहाँ पे जापानीज इवेंट चल रहा है। हम लोग बेसिकली यहाँ आए थे क्रिसमस के लिए, लेकिन हमने सोचा पहले थोड़ा घूम लेते हैं फिर एंटर करेंगे वहाँ पे। बट यहाँ तो जापानीज इवेंट मिल गया भाई। जापान जाने का सपना खत्म, यहीं अब जापान एंजॉय करने वाले हम। चलो देखते हैं ये लोग क्या करते हैं उसके आगे, थोड़ा इनको सुनते हैं क्या बोल रहे हैं ये। And remaining in the same squat position. They lower their leg, return to the same starting squat position. Yeah. Now they do the same again, this time raising opposite leg and lower their leg and return to the starting position. And next they will do Suraishi, everyone. It's squat with their leg. All the gentlemen, your energy is like this. गाइज, मुझे यहाँ पे अच्छा तो लग रहा था देखने में, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच ये वाला सीन देखना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल था। एक तो जापानीज लोग इतने ज़्यादा गोरे हैं कि बस पूछो ही मत। और भाई इतना अच्छा मेला लग रखा है यहाँ, हम लोग तो शॉक ही हो गए ये सब देख के। हमें लगा कि कोई इवेंट चल रहा है जिसका टिकट प्राइस हाई होगा, बट ये इवेंट तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ के लोग भाई बहुत सही हैं और पूरे जापानीज मतलब पूरे फॉरेन लोग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और जापानीज की तो पूछो ही मत। और इन्होंने बहुत सारे गेम रखे हुए हैं, जैसे कि अभी इस वाले गेम में हमें सिर्फ क्या करना है कि यहाँ से हम एक बॉल उठाएंगे और चॉपस्टिक से उठाना है और उसमें डालना है। तो मैंने ट्राई नहीं किया, बट यस, क्योंकि बाकियों को मौका देना है तो हमने सोचा कि एक ही पर्सन ट्राई करता है हम दोनों में से, तो इसलिए अभी ये ट्राई कर रहे हैं। बाकी आगे कुछ और मिलता है तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी। बाकी देखते हैं और आगे क्या क्या मिलता है। और ऐसे स्पेशल इवेंट के लिए जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी इवेंट है जो हम क्रिसमस तक आपको एंजॉय करवाएंगे और फिर आपको पता लगेगा। अगर आप जापानीज गाइज आगे चलते हैं। यहाँ वैसे बहुत सारे जापानीज दिख रहे थे, बाद में हमें पता लगा है कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग ड्रेस ट्राई कर सकते हैं। तो भाई जहाँ भी फ्री का चीज़ मिले वहाँ घुस जाना चाहिए, चाहे वो खाने को मिले या पहनने को। तो बस यहाँ पे जैसे ही हमें पता लगा कि ये ड्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट में आप पहन के फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी आपने कराना है आप करवा सकते हो, और फिर आपको ड्रेस यहीं रिटर्न देनी है। और कहो कुछ भी, लेकिन ये जो जापानीज इंडियन से ज़्यादा अच्छी तरीके से जो नमस्ते कह के ग्रीट कर रहे थे, और प्लस उन्होंने इतने अच्छे से इस इवेंट को मैनेज किया। और भाई यहाँ पे लोग बहुत, हालांकि हमें इनकी लैंग्वेज ज़्यादा समझ नहीं आती, बट दे आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो ये इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं। तो अब और आगे हमें पता चला कि यहाँ पे ये नेम भी फ्री ऑफ कॉस्ट लिख रहे हैं। मतलब अगर आपको अपना नाम लिखवाना है जापानीज़ में तो लिखवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी। तो हम दोनों ने अभी पहले सबसे पहले अपनी ड्रेस
ले ली है, पहन ली है और यहाँ हमने फ़ोटो वीडियो शूट करना चालू कर दिए हैं। फ़ोटो हम लोगों ने पोस्ट कर दिया ऑलरेडी यूट्यूब पे, तो जल्दी से जाके उसे लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। हम लोग वेट कर रहे हैं उसका। उसके बाद बस हमारा फ़ोटोशूट होता है कि कैसे करना है भाई, कैसे कुछ पोजेस हम लोग गूगल कर रहे थे बार बार। अभी समझ नहीं आ रहा है तो कुछ भी बना रहे हैं, बस बना रहे हैं ताकि बन जाए, बस फ़ोटो की यादें हो जाए, वीडियो हो जाए। समझ नहीं आ रहा कैसे, लेकिन लगे हैं कंटिन्यू। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं एक बहुत ही बढ़िया, भाई यहाँ की लड़कियों में कितनी एनर्जी है भाई, गा भी खुद रही है, नाच भी खुद रही है भाई, पूछो ही मत। और ये हाँ पता नहीं क्या जयकारा सा लगाना था, तो हम लोग भी उसी में शामिल हो गए हैं। और अब हमने भी चालू कर दिए ये जयकारे लगाने। लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे, पता नहीं क्या, क्योंकि समझ तो हमें कुछ आ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी लग गए हैं हम लोग भी जयकारा लगाने। अभी दिखूंगी मैं आपको जयकारा लगाते हुए, तो देखो ज़रा मुझे भी कितना एंजॉयमेंट। लेकिन भाई इनमें जान तो बहुत है, कहो चाहे कुछ भी। और इनका परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग। और एक सबसे अच्छी तो जो मुझे लग रही है अभी यहाँ पे इनकी ड्रेस कोड। भाई डांस तो एक तरफ ठीक है, मतलब ये लोग बहुत ही अच्छा कर रहे थे और बहुत ही अच्छे से अपने जापानीज़ को, इन्होंने कंट्री को भाई बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंट किया है। और इनका डांस तो पूछे मत, और ड्रेसिंग सेंस तो भाई एज अ गर्ल मैं तो फिदा ही हो गई। गाइज यहाँ पे इनका कल्चर देखकर और इनका ड्रेस कोड देखकर प्लस इनकी डांस एनर्जी, और लड़के तो पूछो ही मत गाइज, यहाँ के इतने ज़्यादा सुंदर और चिकने लोग हैं। मतलब जापान जाओ तो बस एक चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, लड़कियाँ तो अच्छी होती हैं नो डाउट, बट यहाँ के लड़के बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, एकदम गोरे चिट्टे चिकने। ये देखो यहाँ मैं जयकारे लगा रही हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा ऐसे दिखावा कर लेती हूँ कि मुझे आती है जैपनीज़, वरना बेइज्जती सा फील हो रहा था थोड़ा तो इसलिए चालू जाते हैं। एंड में समझ नहीं आएगी क्या करना है, फिर स्टॉप हो गई। मैं देख रही थी कि लोग क्या रिएक्ट करते, वैसा ही मैं भी कर लूँगी। तो ये अनप्लान इवेंट था जो हमने विज़िट किया और जो भी था, लेकिन मज़ा बहुत आया है। और जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे ये और भी मस्ती दिखाने वाले हैं। और बाकी जल्दी से फॉलो करो। और अब इनका एक और डांस देखो। डांस तो देख ही लिया है, बहुत देर से हम लोग देख रहे थे, अब सोचा कुछ और इन्जॉय करते, तो दोबारा हम लोग पहुंच जाते हैं वहीं फ्री ऑफ कॉस्ट की चीज़ों को खेलने और देखने। तो यहाँ पे एक ही गेम था कि आपको ये बॉल इसमें डालनी है, और हम नहीं डाल पाए बहुत कोशिश के बाद। और फिर फाइनली हम लोग अगेन आ जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाली जगह पे, जहाँ पे ये स्टॉल था। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट नेम लिख सकते हैं। तो उस टाइम बहुत भीड़ थी, हमने सोचा आप लिखवा लेते क्योंकि हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये लोग ऐसे टेक्स्ट आपको लिख के दे रहे थे, आपका नेम इन जापान, जापानीज़ लैंग्वेज में। तो हम दोनों ने लिखवा लिया था। यहाँ इनका प्रमोद पहले लिख गया था, अभी मेरा बाकी है। वॉच टी लैंड मेरा भी शायद मिल ही जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये लड़का, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये इन जापानीज़ मैम को पटाने के चक्कर में था, क्योंकि ना इसको अंग्रेजी आती है ना हिंदी ढंग से, बट ये बोलता है येस आई नो। सो आई अंडरस्टूड कि भाई ये बस जापानीज़ मैम से बात करना चाहता है कैसे भी। इंडियंस आर इंडियन ऑलवेज। सो खैर वापस आते हैं हम जापान में। अभी ये शायद मेरा ही नाम लिखा जा रहा है, मुझे पता नहीं, देखते हैं यार कितनी देर में मिलता है, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। Where is my name? जल्दी जा, लिख किस करेंगे समझ ही नहीं आ रहा। मेरे ये क्या, ओह वाओ फाइनली
कि भाई मेरा नाम मेरे हाथ में आ गया है, ये अब मैं बन गई हूँ जापान की लड़की। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मुझे कोई इवेंट में एक बहुत बड़ी ट्रॉफी हाथ लग गई है, बहुत सम्मान के साथ मुझे दिया गया है ये। तो मैंने इतनी ज़्यादा फ़ोटो इसके साथ ली है जैसे कि एक नेशनल अवार्ड है ये मेरे लिए, एक जैपनीज़ नेम। मतलब यार बहुत सही है। चलो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट